गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू। हमने कैपेसिटर्स पढ़े हैं। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है कैपेसिटर की, वो ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी स्टोर करता है या जो चार्ज स्टोर करता है, इस टाइप की कोई डेफिनेशन नहीं है उसकी। इसकी एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, वो पहले अपन पढ़ते हैं, उसके बाद अपन ये पता करते हैं कि कैपेसिटी किसी भी शेप की कैसे निकाली जाती है। तो उसमें स्पेशली अपने को पढ़ना है स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल। पैरेलल प्लेट तो पढ़ना ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, डेफिनेशन देखें सबसे पहले आप कैपेसिटर की क्या है। एक कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स विथ एनी ज्योमेट्री आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर so that they can be given equal and opposite charges। इक्वल और अपोजिट चार्ज दे पाए किसी दो कंडक्टर्स को जो आमने सामने रखे हों, एक दूसरे से दूर रखे हों, आइसोलेट करे हुए हों, लेकिन चार्ज की मात्रा जितनी पहले पे है उतनी ही दूसरे पे होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैपेसिटर बन गया, ठीक है। और जो उसकी दो प्लेट्स हैं, वो जरूरी नहीं प्लेट हो, वो स्फीयर भी होंगे एक के अंदर एक रखे हुए तो वो प्लेट ही कहलाएंगे। वो सिलेंडर होंगे एक के अंदर एक रखे हुए तो भी प्लेट ही कहलाएंगे। प्लेट्स हैं तो भी प्लेट ही कहलाएगी। इसका मतलब प्लेट्स मींस दो कंडक्टर्स जिस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज, बस इतनी ही डेफिनेशन है। लेकिन चार्ज बराबर होना चाहिए, एक पे 100 एक पे -200 हुआ तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो कैपेसिटर कैपेसिटी नहीं होगी उसकी, यानी कि चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, पर वो डेफिनेशन में बाहर हो जाएगा। डेफिनेशन जो है वो कैपेसिटर की है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होने चाहिए दो प्लेट्स के ऊपर। प्लेट्स मींस कंडक्टर, किसी भी शेप के कंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हाउ टू फाइंड दी कैपेसिटी। जनरल अगर किसी ने बोला कि भाई कैपेसिटी बताओ कैसे निकालोगे, तो जनरल कैपेसिटी निकालने का तरीका, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड दी कैपेसिटी, ये अपना जो है वो आज का टॉपिक है। और उसके बाद जो है अपन कैपेसिटी निकालेंगे। तो देखें इसके अंदर हाउ टू फाइंड द कैपेसिटी, स्टेप्स देखें। पहली, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है। पहली स्टेप क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स एट ए डिस्टेंस आर बाय गॉस थ्योरम या एनी अदर मेथड। गॉस थ्योरम से या किसी भी और मेथड से सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो कंडक्टर्स के बीच में, फिर अप्लाई करो E इक्वल टू -dV/dr, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। फिर उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि dV इक्वल टू -CdR इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो उसे Q इक्वल टू CV में V की जगह रख दो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और कैपेसिटी आ जाएगी। ये पूरी स्टेप्स है इसकी, ठीक है। तो ये तीन तरह के कैपेसिटर पे अपन लगा के देखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, फिर हम इसको लगाते हैं। नीचे ले रहा हूं मैं, कर लिया ना नोट। चलिए अब अपन इसको लगा रहे हैं किसके ऊपर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे लगा रहे हैं सबसे पहले। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कैसे लगाएंगे, तो देखें यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके ऊपर लगाना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें क्या होता है, दो प्लेटें रहती हैं। तो प्लेटें रहती हैं तो मैं लाइन से बना देता हूं ऐसे, ये एक प्लेट और इसके पड़ोस में ये दूसरी प्लेट, कहां गई, ये दूसरी प्लेट, ठीक। अब ये जो दो प्लेट्स होती हैं, इसको अपन एक को चार्ज देते हैं इसके अंदर, दूसरे को हम अर्थिंग कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो हमको ये पता है कि एक के ऊपर +Q चार्ज आ जाता है, दूसरे में -Q आ जाता है, और इधर वाली साइड पे आता है, अंदर वाली साइड पे, इस पे भी अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे दोनों पे 0 रहता है, ठीक। तो ये जब ऐसा हो जाता है, इसका मतलब चार्ज दे दिया अपन ने उसको, तो ये कैपेसिटर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उस केस में D होता है। अब क्या बोला उसने कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या किसी की भी तुम्हें अगर निकालनी है कैपेसिटी, तो सबसे पहले क्या करो, तुम जाओ स्टेप नंबर 1 पे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स एट डिस्टेंस R बाय गॉस थ्योरम और एनी अदर मेथड। किसी डिस्टेंस R पे
ठीक है, किसी डिस्टेंस r पे, कहीं पे भी, यहां पे, ठीक है, किसी डिस्टेंस r पे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना स्टेप नंबर 1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यहां पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, इस जगह पे। ये किस चार्ज के कारण, इसके कारण, और दूसरा इसके कारण भी इतना ही, और जुड़ेगा इसलिए क्योंकि डेल्टा क्यू चार्ज रखोगे प्लस प्लस चार्ज को धक्का देगा इस साइड और दूसरा वाला खींच लेगा इस साइड, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इज सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू 2, दैट इज सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, तो उसका आंसर है r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, एट डिस्टेंस r, किसी भी एक प्लेट से। सेकेंड स्टेप वो ये बोल रहा है, यहां ले लेता हूं मैं, सेकेंड स्टेप वो ये बोल रहा है अप्लाई E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr अप्लाई करो, ठीक है, कर देते हैं। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई dr, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ई क्या है भाई, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो इसको उठा के यहां रख देना, इनटू क्या करा मैंने, dr, ठीक। अब मुझे निकालना क्या है, तो वोल्टेज निकालना है इसको अप्लाई करने के बाद। वोल्टेज के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ द साइड, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये इंटीग्रेट किया दोनों तरफ। अब लिमिट्स लगाएंगे, अब लिमिट बड़ी ध्यान से देखना, लिमिट कैसे लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। यहां पे लगेगा वोल्टेज की लिमिट, यहां लगेगी डिस्टेंस की लिमिट, V से वोल्टेज की लिमिट, D से डिस्टेंस की लिमिट। अब वोल्टेज की लिमिट और डिस्टेंस की लिमिट डायग्राम से देखना। तुम यहां से स्टार्ट हुए, तो इस जगह से स्टार्ट हुए, तो तुम्हारा इस जगह पे वोल्टेज क्या था, इस जगह पे, तो उसका आंसर है इस जगह पे वोल्टेज था V। क्यों, क्योंकि ये तो प्लस क्यू चार्ज वाला है ना, जिस पे चार्ज होता है उस पे वोल्टेज होता है, जिस पे चार्ज नहीं होता उस पे वोल्टेज 0 होता है, और ये अर्थिंग है इसलिए इसका वोल्टेज 0 है, अर्थ का। और चूंकि अर्थ से ये वाली प्लेट कनेक्टेड है इसलिए इसके ऊपर भी वोल्टेज क्या है, 0 है, तो यहां पे वोल्टेज 0 है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बोलेगा कि यहां पे डिस्टेंस कितना है, तो इसका आंसर 0 है, लेकिन यहां पे डिस्टेंस कितना है, तो यहां पे डिस्टेंस d है, डिस्टेंस को अपन ने r से लिखा, तो यहां पे r कितना है, तो भाई 0 है, और यहां r कितना है, तो d है। तो इस प्लेट पर वोल्टेज 0 है, डिस्टेंस d है, इस प्लेट पे वोल्टेज v है और डिस्टेंस 0 है, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करना है, इस प्लेट से, और एंड कहां पे करना है, इस प्लेट पे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली प्लेट पे R0 VV, R0 और VV, आ रही बात समझ में, R0 और VV है यहाँ पे। इस वाली पे क्या है, R बराबर D है और V बराबर 0 है, तो R बराबर D है और V बराबर 0 है। फिर से चेक कर लें, जब वोल्टेज V था तो डिस्टेंस 0 था, तो ये वाली प्लेट की बात कर रहा है, जब वोल्टेज V था डिस्टेंस 0 था, जब डिस्टेंस D था वोल्टेज 0 था, जब डिस्टेंस D था वोल्टेज 0 था। हो गई बात समझ में। अब लगा लो जरा इसका इंटीग्रेशन, क्या होएगा, V डब्बा लगाया V से 0 विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहां पे बाहर हो गया है पूरा का पूरा, आई बात समझ में, क्यों बाहर हो गया, क्योंकि इसमें R है ही नहीं, जिसमें R नहीं होता वो कांस्टेंट होता, बाहर हो जाता। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये लिखा 0 माइनस V, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन R होता, जैसे x का डिफरेंशियल 1 होता है ऐसे 1 का इंटीग्रेशन R होता, और ये 0 से लेकर D होगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस V इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट
डब्बा डी माइनस जीरो, तो माइनस वी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डी अपॉन इप्सिलॉन नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन इप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है, q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या है भाई, चार्ज अपॉन एरिया। इस सिग्मा को यहां रख दो, तो उससे वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट। ये हो गई तुम्हारी स्टेप नंबर 2। अप्लाई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर एंड फाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज आ गया। अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप लोगे। थर्ड स्टेप बोलता है अप्लाई Q इज इक्वल टू सी वी एंड कैंसिल Q टू गेट C। तो Q इक्वल टू सी वी में तुम V की वैल्यू उठा के यहां रखोगे, तो इससे मिलेगा Q इक्वल टू सी, V की जगह आया क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, इप्सिलॉन नॉट ए, ये क्रॉस करो इधर, तो ए इप्सिलॉन नॉट और डी ले जाओ नीचे, तो अपॉन में डी, तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये बन गया भाई कैपेसिटी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इप्सिलॉन नॉट की के से शादी हो चुकी है, तो साथ में ही आएगा उसके, तो इफ देयर इज डाइलेक्ट्रिक के बिटवीन द प्लेट्स, then C is equal to इप्सिलॉन नॉट K बाई डी। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक है तो ये लगाओ, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला लगेगा। तो ये मेथड समझ में आया, तो ये हमेशा कैपेसिटी निकालने के काम में आएगा। क्या मेथड है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स एट डिस्टेंस आर, अप्लाई गॉस थ्योरम और अदरवाइज अप्लाई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद Q इक्वल टू सी वी, देन कैंसिल Q टू गेट द C। ये दिस इज द मेथड। ठीक है, चलिए लिखें, पॉज का बटन दबाएं, लिखें। ये तो आपने लिख लिया, नीचे ले रहा हूं, यहां से लिखना चालू करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। नीचे ले रहा हूं और नीचे ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं, और नीचे। चलिए मेथड समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, नहीं पहले सिलेंड्रिकल देख लेते हैं, चलो फिर स्फेरिकल देखेंगे। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखते हैं इसी मेथड से। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स मतलब कुछ भी सिलेंडर्स। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या करेंगे कि उनसे E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लगा के डीवी निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे, V में Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला लगा देंगे। Q कैंसल आउट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे मिल जाएगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो अगली हेडिंग डालें, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल आ गई बात समझ में, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है उसके अंदर क्या होता है, दो सिलेंडर्स होते हैं एक के अंदर एक, तो अंदर वाला जो है उसको चार्ज देते हैं और आउटर वाले को आउट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक सिलेंडर ये सब प्लास्टिक का है, वो मेटल का बना है, उसी के अंदर ये दूसरा सिलेंडर रहता है। ठीक है, दिख रहा है, एक सिलेंडर उसी के अंदर ही दूसरा सिलेंडर। ये जो सिलेंडर एक अंदर रहता है
उसकी रेडियस मान लो a है, बाहर वाले की रेडियस b है, अंदर वाले को अपन चार्ज देंगे, बाहर वाले को अर्थ। ठीक है, तो इसको अपन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलेंगे। इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसा दिखेगा। ठीक है, तो दो सिलेंडर होंगे इसके अंदर, एक छोटा सिलेंडर और उसी के ऊपर एक बड़ा सिलेंडर। ठीक है, अब ये जो दो सिलेंडर एक के अंदर एक है, इसमें अंदर वाले को दे दिया चार्ज, यहां से छेद करके यहाँ पे चार्ज। अब जब अंदर वाले पे चार्ज आ गया तो बाहर वाले की अंदर वाली सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया मान लो, जब पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो ये वाली जो सरफेस है अंदर वाली, इसके ऊपर आ गया निगेटिव। अंदर वाली सरफेस में निगेटिव चार्ज है पूरे, जबकि इधर साइड का सा पॉजिटिव चार्ज था, इस साइड पूरी आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये वाली सरफेस में निगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्सिस खींची मैंने, ऐसे एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब जो एक्सिस है उससे अपन रेडियस निकालें। पहले वाले की रेडियस ए है और बड़े वाले की रेडियस बी, बी से बड़ा याद रखना, बी इज ग्रेटर देन। ठीक, अब क्या करना, इन दोनों के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। अब यहाँ प्लेट्स ही सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसकी, दो प्लेट्स के बीच में। कितने डिस्टेंस पे, तो बोला r डिस्टेंस पे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ए लॉन्ग सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 2 लैम्डा बाय r इस जगह। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है 1/4πε0 2 लैम्डा बाय r, इसमें लैम्डा जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, जहां पे L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपने। अब क्या करोगे इसके बाद, पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप को क्या बोलते हैं, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV/dt, ये अप्लाई करो। तो dV इज इक्वल टू माइनस EdR, तो dV इज इक्वल टू माइनस E की जगह डाल दें, जगह डाल दें। इट इज 1/4πε0 2 लैम्डा बाय r और dr। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन और इसमें इधर इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स थोड़ी ध्यान से देखो, जब हम इस सरफेस पे होंगे, आई बात समझ में, जब हम अंदर वाली सरफेस पे होंगे उस समय हमारा r जो है वो a के बराबर होगा। ये जो r है ना, इसकी जगह a लिखिए, और उस समय पे वोल्टेज इसके ऊपर होगा वोल्टेज v, क्योंकि इधर वाले को चार्ज दिया और आउटर वाले को हम अर्थिंग कर देते हैं, इसलिए इसका जो वोल्टेज है वो 0 है। तो जब हम r डिस्टेंस पे होंगे, मतलब b डिस्टेंस पे होंगे, जब हम b डिस्टेंस पे होंगे यहाँ लिखेंगे b, और उस केस में हमारा जो वोल्टेज होगा वो होगा 0, वोल्टेज 0, जबकि पहले क्या था। तो ये dv की लिमिट्स आ गई, v से लेके 0, dr की लिमिट्स आ गई a से लेके b। बस अब इंटीग्रेट कर दो, तो
डीवी का इंटीग्रेशन होता है वी, लिमिट्स लगाई 0 से लेके वी विच इज इक्वल टू -1/4πε0 टू लेम्डा 1/r का इंटीग्रेशन log r बी से लेके e, लिमिट्स डालो, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट b विच इज इक्वल टू -1/4πε0 टू लेम्डा ln ऑफ b माइनस ln ऑफ e। ये हो गया माइनस बी इक्वल टू माइनस, ये से 2 बार 2 टाइम्स कैंसिल, लैम्डा अपॉन 2πε0 ln ऑफ बी अपॉन ई। ये कैसा है ln ऑफ बी अपॉन log m माइनस log m, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, बी आ जाएगा, b इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 ln ऑफ b बाय, हमारा वोल्टेज निकल गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर लगा के क्या निकालना रहता है वोल्टेज। वोल्टेज जब निकल जाए उसके बाद अप्लाई Q इक्वल टू सी, थर्ड स्टेप ले आओ, अप्लाई Q इज इक्वल टू सी, Q इज इक्वल टू सी, वोल्टेज डालो यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2πε0 ln ऑफ बी बाई, इसमें Q से Q कैंसिल आउट होगा, लेकिन तब होगा जब अपन लैम्डा की वैल्यू डालेंगे। लैम्डा है क्या अपना चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q इज इक्वल टू C इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ इज 2πε0 L, ये डाला मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ, ln b बाई Q से Q कैंसिल, ये पूरा उधर जाएगा, कैपेसिटी विल बी 2πε0 L upon ln of b by d. This is the capacity of a cylindrical capacitor. Capacity of cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor की ये कैपेसिटी 2πε0 L upon में ln b by d। ठीक है, आवाज ढंग से नहीं आई होगी, फिर से सुना देता हूँ सारी बातें शॉर्ट में। देखो ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसका अंदर वाले की कैपेसिटी, अंदर वाले की रेडियस क्या है A है, बाहर वाले की रेडियस क्या है B है। किसी एक पॉइंट बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में कोई से एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस R है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों के बीच में, सिलेंडर के बीच में। तो सिलेंडर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसको E इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा बाय R से लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये तो पहली स्टेप आ गई। सेकंड स्टेप हम क्या बोलते हैं कि अप्लाई E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो अप्लाई किया इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, यानी डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। और इसमें लिमिट्स देखो वोल्टेज की, इस जगह का वोल्टेज V है क्योंकि इस पर तो चार्ज है, और इधर वाले का वोल्टेज 0 है क्योंकि अर्थ है। तो आउटर वाले का वोल्टेज 0 है, इनर वाले का वोल्टेज V है, तो 0 V से लेके 0 हो गया। इनर वाले की रेडियस जो है वो A है, आउटर वाले की B है, इसलिए A से लेके B हो गया लिमिट्स। अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका तो 1 का इंटीग्रेशन V होगा और ये 0 V से 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा V से 0 हो जाएगा, 1/4πε0 2 लैम्डा ln ऑफ B बाय। अब अपर लिमिट लगाएंगे 0, लोअर लिमिट लगाएंगे V, तो 1/4πε0 लैम्डा B माइनस A। और log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n ये फॉर्मूला होता है ना, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज log ऑफ m अपॉन n। तो इससे ये b बाय a बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दिया मैंने, माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो इससे तुम्हें v मिल गया। अब थर्ड स्टेप क्या बोलती है अपनी कि अप्लाई q इक्वल टू सी वी। q इक्वल टू सी वी अप्लाई करेंगे तो ये जो v है इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें q से q कैंसिल हो रहा है तो c निकल आया 2πε0 L अपॉन में log ऑफ b बाय a। ये आ गया तुम्हारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी।
ठीक है, लिखें भैया, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, उसके बाद जो अगला आएगा वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में एक बॉल के अंदर दूसरी बॉल लगी रहती है, ठीक है। तो अब उसको बनाते हैं अपन, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो थर्ड नंबर पे आप डालिए हेडिंग स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, दो स्फीयर्स होते हैं, इनर रेडियस मान लो ए दे दूं और बड़े वाले की बोल दूं बी, ठीक है। तो दो स्फीयर्स एक के अंदर एक बनेंगे। तो बनाओ, ये बड़ा स्फीयर, इसके अंदर ये छोटा स्फीयर, और दो स्फीयर एक के अंदर एक बना दिए। तो हमने इसको बोल दिया कि भाई बन गया ये। तो अब इसमें देना क्या है, करना क्या है, तो इसके अंदर जो है वो अंदर वाले को चार्ज देना है, इस वाले को, ठीक है। अंदर वाले को चार्ज देना, तो दे दो अंदर वाले को चार्ज। कैसे दोगे, तो इधर साइड एक छोटा सा छेद कर देना, यहीं से वायर भेज देना अंदर, और इसको चार्ज मिल गया, क्यू चार्ज मिल गया। तो ये सब दूर प्लस प्लस फैला देगा अपना। जब ये प्लस प्लस फैला देगा तो इसका जो माइनस है वो यहाँ सरफेस पे आ जाएगा, अंदर वाली पे, है ना। बाहर वाली पे क्यों नहीं, क्योंकि बाहर वाली को तो अर्थिंग कर देते हैं अपन। तो ये बाहर वाली जो है इसको हम अर्थ कर देंगे, बाहर वाली को मैंने अर्थ कर दिया। अंदर वाले की रेडियस मान लो कि ए है, और बाहर वाले की रेडियस क्या है, बोलो बी है। अब तुम्हें क्या करना है, पॉइंट ढूंढना है यहाँ पे, या आर नाम का, आर डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ढूंढना है पी, और ये जो पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिटवीन द टू प्लेट्स। हमेशा दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में निकालेंगे तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर इज 1/4πε0 Q/r²। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, वो सिर्फ इनर स्फीयर के कारण ही आएगा, क्योंकि आउटर स्फीयर के तो अपन अंदर हैं, आउटर स्फीयर के अंदर है, तो आउटर स्फीयर से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मिल गई हमको। तो हमेशा इनर स्फीयर के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, आउटर के कारण नहीं होता। तो ये क्या हो गया, अपनी पहली स्टेप हो गई कि हमने उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। वी हैव कंप्लीटेड स्टेप नंबर 1। अब नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 में वो बोलता अप्लाई क्या, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर एंड फाइंड V इंटीग्रेट करके। तो इससे मिलेगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। कुछ नहीं करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ई डी आर और dv। तो dv इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दो, माइनस ई डी आर। अब इससे मिलेगा dv इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू डालो, 1/4πε0 Q/r² dr डाल दी वैल्यू। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन, लिमिट्स बोलो। तो जब अपन अंदर थे तो हमारी रेडियस ए थी, उस समय वोल्टेज V था, क्योंकि इस जगह को ही तो अपन ने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है ना। तो पॉजिटिव वोल्टेज इसको दिया है, तो इसी का वोल्टेज V होगा, इसका तो 0 होगा क्योंकि आता अर्थिंग पे सेकंड प्लेट। तो सेकंड प्लेट का डिस्टेंस B है और वो अर्थिंग पे इसलिए 0 वोल्टेज पे है, और पहले वाली का वोल्टेज V है, ठीक है। अब dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा V, और यहाँ 0 से लेके V आ जाएगा, माइनस 1/4πε0 हो गया। Q को भी बाहर ले लो, तो r की पावर -2 बचा, ये r की पावर -2 बचा, ऊपर जाएगा तो -2 + 1/-2 + 1। मैंने इंटीग्रेट कर दिया a से लेके कहाँ तक, b तक। अपर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालो, तो ये हो जाएगा 0 - v इज इक्वल टू -Q/4πε0। ये हो जाएगा r की पावर -1/-1। तो r की पावर -1/-1 कहाँ से कहाँ तक, b से लेके a तक। अभी अपर लिमिट डालेंगे तो ये हो गया v, माइनस और माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, तो बचा v विच इज इक्वल टू Q/4πε0 माइनस ऑफ 1/r
बी से लेके ए तक। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, q अपॉन 4πε0 माइनस 1 अपॉन बी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले इसकी जगह ये रखते हैं, फिर एक माइनस लगाते हैं, और फिर इसकी जगह यह रखते हैं, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है बीच का 1 अपॉन ए। दिस इज द पोटेंशियल। तो v इज इक्वल टू q 4πε0, ए बी आएगा इधर साइड, ए बी उधर जाएगा b माइनस ए, ये आ गया पोटेंशियल। आधी बात समझ में? तो पोटेंशियल तक पहुंच गए अपन। अब तीसरी स्टेप रह गई, 3 स्टेप में निकलती कैपेसिटी। तो थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई Q इज इक्वल टू सी वी, कैंसल आउट Q टू फाइंड C। तो यहां पे Q इक्वल टू सी वी में Q इज इक्वल टू सी वी की जगह ये रख देंगे यहां से निकाल के। इट इज Q अपॉन 4πε0 B माइनस ए अपॉन ए बी। Q से Q कैंसिल, C इधर ही रह जाएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर जाएगा। इट इज इक्वल टू 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। दिस इज द कैपेसिटी। आ गया समझ में? चलिए लिखिए, पॉज दबाएं, लिख लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, लिख लें, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, लिख लें। उसके बाद अपन एक स्पेशल केस देख रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का ही। ठीक है, जब पहली प्लेट तो वही हो लेकिन दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी पे प्लेट है या नहीं है उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इन्फिनिटी पे कोई प्लेट नहीं भी है तो कंसीडर की जा सकती है, और इन्फिनिटी पे कोई प्लेट है तो उसको हटाया भी जा सकता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि प्लेट इज एट इन्फिनिटी, तो सिर्फ बोल रहा है कि पोटेंशियल उसका जीरो है और वहां पे कोई प्लेट नहीं है। प्लेट एट इन्फिनिटी इज नॉट प्रेजेंट बट द पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, तो एक स्पेशल केस जो है वो अपना ये है कि मान लें कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी जो आउटर वाली है बाउंड्री, आउटर वाली जो बाउंड्री है ये वाली, ये बढ़ती जाए, ये ऐसी है, फिर और बढ़ जाए, फिर और बढ़ जाए। तो अगर ये बढ़ती जाए तो उस केस में ये बताएं कि व्हाट विल बी द कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होगी अगर वो लास्ट वाली बाउंड्री इन्फिनिटी पे चली गई। तो ये एक स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस में अपन क्या बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री इज एट इन्फिनिटी। तो आउटर स्फीयर, हमने तो 2 स्फीयर माने थे, तो आउटर स्फीयर इज एट इन्फिनिटी। आउटर स्फीयर कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो देखो कैसे बनाएंगे डायग्राम उसका। एक तो ये स्फीयर बना और दूसरा स्फीयर जो है वो इतना बड़ा है, इससे भी बड़ा है कि वो इन्फिनिटी पे है ऐसा मान लो। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी, तो इसका वोल्टेज 0 है और रेडियस इसकी कितनी है, तो जो b है वो अब इन्फिनिटी हो गया और a तो a ही रहा। तो हमने ऐसे की कैपेसिटी क्या निकाली, c इज इक्वल टू 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए निकाली ना हमने। अगली स्टेप में क्या करो कि c इज इक्वल टू 4πε0, इसको लिखो 1 अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी ए बी। सही है, अरे ऊपर वन कर दिया ना तो ये पलटा के और नीचे चला जाएगा जब ऊपर, क्योंकि थर्ड पे जो रहता है वो फर्स्ट पे चला जाता। तो c इज इक्वल टू 4πε0, इस ए बी को इसके अपॉन में अलग करो तो b अपॉन ए बी माइनस ए अपॉन ए बी। ठीक है, b अपॉन ए बी और a अपॉन ए बी। अब क्या करोगे, एक b से एक b कैंसिल कर दो, एक a से एक कैंसिल कर दो। तो c की वैल्यू कितनी आई, 4πε0 ब्रैकेट में 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b
नाउ पुट b इज इक्वल टू इन्फिनिटी, b को इन्फिनिटी रख दो, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और किसी भी चीज़ की इन्फिनिटी ज़ीरो होती है, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की जगह यहाँ ज़ीरो रख सकते हैं, ज़ीरो रख सकते हैं, तो कैपेसिटी कितनी मिली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया a ऊपर चला गया a, ये ऐसा हो गया। अब a ऊपर चला गया तो a तो रेडियस है, तो अगर मान लो कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, ठीक है, हमने क्या बोला, सपोज देयर इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो देन इट्स आउटर प्लेट is at infinity. So the capacity will be C is equal to 4 pi epsilon naught R. ये कैपेसिटी है कैपेसिटर की। ठीक है, स्पेशल केस समझ में आ गया। स्पेशल केस में दो की जगह एक ही स्फीयर होता है, ओनली वन स्फीयर, नॉट टू। चलिए नोट करें फटाफट। स्फेरिकल कैपेसिटर, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि अगर अंदर वाले को चार्ज देने की जगह हम बाहर वाले को चार्ज दे दें तो उस सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगी। दो गोले हैं, दो स्फीयर्स हैं, एक अंदर एक बाहर है। अभी अपन ने अंदर वाले को चार्ज दिया था, बाहर वाले को अर्थ कर दिया था। अब वो ये बोल रहा है कि बाहर वाले को चार्ज देंगे, अंदर वाले को अर्थ कर देंगे तो कैपेसिटी क्या आएगी। तो उसका आंसर है उसकी कैपेसिटी इस वाले से ज्यादा आएगी, लेकिन वो कैपेसिटर नहीं कहलाएगा। अब क्यों नहीं कहलाएगा कैपेसिटर, तो उसके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बताया था उस पर जाना पड़ेगा। कैपेसिटर तभी कहलाता है जब दोनों स्फीयर्स पे चार्ज सेम हो। जब अपन अंदर वाले को चार्ज देते हैं तो छोटे गोले को जब चार्ज देते हैं तो बड़ा गोला पूरा चार्ज ले लेता है, लेकिन जब बड़े गोले को चार्ज देते हैं तो छोटा उतना चार्ज नहीं ले पाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि बाहर वाले गोले को चार्ज देंगे, अंदर वाले को चार्ज उतना नहीं आ पाएगा। जैसे बड़ा आदमी कोई सिखा रहा है 100 क्वेश्चन, तो छोटे वाले बच्चे को 100 क्वेश्चन पूरे समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको 30-40 ही आ रहे हैं। तो हमेशा बड़े गोले को जब चार्ज देते हैं तो छोटे पे पूरा नहीं आता इंडक्शन के थ्रू, जबकि छोटे पे अगर चार्ज देंगे ना तो बड़े वाले पे पूरा आएगा इंडक्शन के थ्रू। तो ये आप ध्यान रख लेना कि वो कैपेसिटर नहीं कहलाएगा, पर हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अब की बार अपन कैपेसिटी कौन से मेथड से निकालेंगे, हम पोटेंशियल निकालेंगे एक प्लेट पे, फिर दूसरी प्लेट पे पोटेंशियल निकालेंगे, यानी कि एक स्फीयर पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दूसरे स्फीयर पे पोटेंशियल निकालेंगे, उनका डिफरेंस निकाल देंगे। तो वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस में Q इक्वल टू CV लगा देंगे। ठीक, क्लियर हुई बात। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या क्वेश्चन बना कि बाहर वाले को हमने दिया है चार्ज और अंदर वाले को किया है अर्थ। तो लिखें पहले क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी, क्वेश्चन लिखें, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टू कोसेंट्रिक spheres of radius A and B such that charge is given to the big sphere and the smaller sphere is earthed. Charge is given to the big sphere, smaller sphere is earthed. ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे अपन इसको। सबसे पहली चीज
दिस सिस्टम will have capacity, but it will not be a capacitor because the charges on the two plates, यहां पे प्लेट्स मतलब क्या, स्फीयर, आर नॉट इक्वल। क्योंकि जब अपन बड़े गोले को चार्ज देते हैं तो छोटे पे उतना आता ही नहीं, तो पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि बड़े गोले को चार्ज देने पे छोटे पे कितना आएगा। तो ये अपन पहले एक बार निकाल चुके हैं, फिर से निकालना पड़ेगा आपको। तो सपोज बड़े वाले को अपन ने चार्ज दिया Q, ठीक है, बड़े वाले पे चार्ज कितना है, Q है। तो अब छोटे वाले पे कितना आया, तो उसके ऊपर पूरा नहीं आएगा, दिस Q डैश, और उसको अपन अर्थिंग करके बैठे हैं, ठीक है, ये अर्थिंग करके बैठे हैं। तो अब अगर मान लो कि इसकी रेडियस A है और इसकी रेडियस B है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द स्मॉलर स्फीयर। ये छोटा वाला जो स्फीयर है ना, इस पे पोटेंशियल निकालो पहले, और उस पोटेंशियल को तुम क्या करो, जीरो पुट कर दो। जीरो इसलिए पुट कर दो क्योंकि अर्थिंग से जुड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल इसका जीरो होता, उससे तुम्हें ये पता पड़ जाएगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना। तो हम क्या निकाल रहे हैं, पहले पोटेंशियल ऑन द स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर। तो पोटेंशियल ऑन द स्मॉल स्फीयर एक तो उसके खुद के कारण होगा, और दूसरा जो है वो बिग के कारण होगा, बड़े स्फीयर के कारण भी। तो पोटेंशियल जो इसमें निकालेंगे स्मॉल स्फीयर का, इट इज ड्यू टू सेल्फ इज 1/4πε0 Q डैश अपॉन ए, और बाहर वाला जो स्फीयर देगा वो कितना देगा, 1/4πε0, उसके ऊपर चार्ज कितना है बाहर वाले पे, Q है। तो इट इज Q अपॉन B, क्योंकि आउटर स्फीयर है वो B रेडियस का, उसकी रेडियस B लेंगे, अंदर वाले की रेडियस A लेंगे, एक की रेडियस A ले ली, एक की B ले ली, ये हो गया। लेकिन बट वी नो दैट इनर स्फीयर इज अर्थ, so it will have zero potential। इनर स्फीयर क्या होगा, अर्थ होगा, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो होगा तो ये जो स्मॉल स्फीयर है ना, इसका पोटेंशियल जीरो होगा, ऐसा पुट करना पड़ेगा। पुट V स्मॉल इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो पुट किया तो जीरो इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डैश अपॉन A प्लस 1/4πε0 Q अपॉन B। मुझे Q डैश निकालने की इच्छा है, तो उधर ही रहने दो, बचा उधर ले जाओ। तो -1/4πε0 Q बाई B इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डैश बाई A। ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया, Q डैश चाहिए, Q डैश इज इक्वल टू -A अपॉन B इंटू Q। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान से देखें कि जो Q है उसमें A का मल्टीप्लाई हो रहा है, B का डिवाइड हो रहा है। तो जब A का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बढ़ रही है चीज़, और B का डिवाइड हो रहा है तो घट रही है, लेकिन B और बड़ा है A के मुकाबले। इसका मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो ओरिजिनल से कम आएगा। ओरिजिनल चार्ज कितना है, Q, उससे कम चार्ज आएगा। ओरिजिनल का मतलब बड़े वाले के ऊपर, ठीक है। तो इट विल हैव लेस चार्ज देन द बिग स्फीयर, बड़े स्फीयर के मुकाबले चार्ज कम है। अब ठीक है, बड़े के मुकाबले चार्ज कम है, तो अब अपन क्या करेंगे, निकालेंगे पोटेंशियल ऑन द बिगर स्फीयर, ऑन बिग स्फीयर। बड़े वाले के कारण या बड़े वाले पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो बड़े वाले पे पोटेंशियल कौन बनाएगा, एक तो छोटा बनाएगा,
तो होगा 1/4πε0 क्यू डैश अपॉन, और एक वो खुद बड़ा बनाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन बोलो कितना होएगा बी, और ये वाला भी बी होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस पे निकलेगा और सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से दोनों ही स्फीयर्स के लिए बी है। यहां पे निकलेगा ना, यहां निकलेगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी बी है, तो इस वाले सर्कल के लिए, इस वाले स्फीयर के लिए तो आउटर पॉइंट है, और जो अंदर वाला स्फीयर है, बाहर वाला स्फीयर, उसके लिए वो इनर पॉइंट है। तो दोनों ही केसेस में वो बी डिस्टेंस पे है। ठीक है, फॉर्मूले में ऐसे ही है अपना, तो दोनों को बी डिस्टेंस कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से क्यू की वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे, तो हो गया v इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन, ब्रैकेट में क्यू की जगह -a/b क्यू इंटू बी, ये वाला बी ये बी है, प्लस क्यू अपॉन बी, तो इसमें से क्यू अपॉन बी कॉमन निकल आएगा, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन बी कॉमन हो गया। इधर क्या बचा 1 और -a/b, तो -a/b, ब्रैकेट क्लोज, तो वोल्टेज इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन बी, ब्रैकेट में b - a/b, यानी कि वोल्टेज आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन बी स्क्वायर इंटू b - a। बस ये आ गया वोल्टेज। ये जो अपन इंटीग्रेशन से निकालते थे ना, वो डायरेक्ट ही आ गया। ये किसके ऊपर आया वोल्टेज? ऑन द बिगर, और छोटे पे 0 है, ऑन द बिगर। ठीक है, और छोटे पे 0 है, 0 ऑन द स्मॉल, पोटेंशियल इक्वल टू 0 ऑन द स्मॉल। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का माइनस, v - 0, this will be the potential difference, which is equal to 1/4πε0 q/b square minus 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1/4πε0 q/b square ही आ गया, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसका। अब अप्लाई कर दो q इक्वल टू cv, थर्ड स्टेप, अप्लाई q इज इक्वल टू cv, यहाँ आ जाएगा, तो q इज इक्वल टू c इंटू 1/4πε0 q/b स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, एक मिनट, q/b स्क्वायर और b - a और है ना, इंटू b - a, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो यहाँ पे भी आएगी b - a, q से q कैंसिल। ठीक है, अब बचा c इस साइड, ये सब उधर ले जाओ क्रॉस करा के, तो c इज इक्वल टू 4πε0, यहाँ पे लिखा था b स्क्वायर और अपॉन में हो गया b - a, ये आ गई कैपेसिटी। अब इसमें देखो ऊपर b स्क्वायर आ रहा, जबकि इसके पिछले केस में जब अपन ने अंदर वाले को चार्ज दिया था, बाहर वाले को अर्थ किया था, तो ये भी आया था, तो ज़्यादा इस केस में आई ना, क्योंकि b ज़्यादा है, ये वाले केस में ज़्यादा आई कैपेसिटी, मोर। ठीक है, तो मोर कैपेसिटी देन फर्स्ट केस, स्टिल इसको कैपेसिटर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि चार्जेस दोनों अलग अलग हैं, ये वाला चार्ज अलग है, उस पर चार्ज अलग है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, ये पॉज दबाएं, लिख लें, यहाँ से नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबा के लिख लें, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबा के लिख लें, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबा के लिख लें, और नीचे ले रहा हूँ। तो ये आज आपको स्फेरिकल कैपेसिटर समझ में आ गया, सिलेंड्रिकल आ गया, पैरेलल प्लेट आ गया, दोनों का मेथड निकालने को आ गया, और ये भी पता पड़ गया कि कब वो कैपेसिटर कहलाएगा, कब कैपेसिटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे।